तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल जगह पे लेके जा रही हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी आगे मैं बताऊँगी कि हम कहाँ आए हैं। कितनी प्यारी जगह है ना ये, बस देख के दिल खुश। एंजॉय करते थे यहाँ पे, यहाँ आके सारी मेमोरीज फिर से ताज़ा हो गई हैं। बहुत अच्छा। तो अब यहाँ से जो भी सामान थोड़ा बहुत था वो ले लेते हैं। थोड़ा सा हमें घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, इसके अलावा गेस्ट के लिए भी कुछ हमें सामान लेना था। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी, इतने सालों बाद वहाँ गए जहाँ इतना अच्छा टाइम गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल जगह पे लेके जा रही हूँ, और स्पेशल क्यों है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी जब मैं वहाँ पहुँचूँगी, और आप लोग खुद समझ ही जाएंगे। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं घर से, और अभी इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं। तो रेडी हो गए हम लोग, बस गाड़ी आएगी तो हम लोग निकलेंगे। और मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, मुझे बहुत ख़तरनाक वाला फ्लू हो गया है, तो आवाज़ मेरी ऐसी हो रही है, बिल्कुल सब ब्लॉक हुआ हुआ है, तो इसलिए ऐसी अजीब सी आवाज़ निकल रही है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और रास्ते में भी थोड़ा सा मैं शूट करूँगी और दिखाऊंगी आप लोगों को। नवाबशाह तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ काफ़ी वीडियोस में। तो चलें अब वहाँ पहुँचती हूँ मैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, या अगर रास्ते में मुझे कुछ अच्छा सा व्यू मिला तो मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगी। तो मिलती हूँ वहाँ पहुँच के। तो यहाँ पे हम लोग घर से निकल गए थे, और बस हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ से शूट कर लिया, और देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सही कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, मैं वापसी पे दिखाऊंगी आपको। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, और जो मेरी फ्रेंड्स देख रही होंगी तो वो तो समझ ही गई होंगी कि मैं कहाँ आई हूँ देख के। और ये बहुत ही स्पेशल जगह है मेरे लिए, और जो भी मेरी फ्रेंड्स थी उन सबको भी बहुत सारी उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो जी मैं आई हूँ आज अपने कॉलेज। ये देखें जी, यहाँ से हम एंटर होते हैं, और ये है हमारा प्यारा सा कॉलेज जहाँ पे इतने साल गुजारे, और इतनी सारी यादें हैं यहाँ से। तो जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुई ना, तो वो सारा मेरे सामने एकदम से घूम गया सब कुछ, कि हम लोग यहाँ पे आते थे, सब फ्रेंड्स होती थी, कितना एंजॉय करते थे, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होती थी। तो वो सब कुछ एकदम से माइंड में घूम गया। और ये जो पार्ट है ना, ये हम लोगों का फेवरेट पार्ट होता था कॉलेज का। इतना खूबसूरत यहाँ पे ये लॉन बना हुआ है, इतना खूबसूरत, इतनी ग्रीनरी है। तो ये एज इट इज़ था, मतलब वैसे तो सब कुछ ही अब चेंज हो गया है, जब हम लोग थे तब ऐसी नहीं थी चीज़ें, लेकिन ये जो पार्ट था ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ था जब हम लोग होते थे। तो बहुत कुछ याद आ गया, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं यहाँ पे। तो ये लॉन देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा फेवरेट पार्ट होता था कॉलेज का। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और यहाँ पे मैं भी खड़ी हुई हूँ ना, यहाँ पे स्टाफ रूम है, और इसके अलावा पहले यहाँ पे हमारा सेक्शन होता था जहाँ से मतलब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कलेक्ट करते थे। यहीं पे प्रिंसिपल का ऑफिस भी है, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम ना हमारा यहीं पे गुजर जाता था। और अब मैं आप लोगों को कैंटीन का एरिया दिखा रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो इसलिए कैंटीन तो अभी नहीं खोली थी, तो बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही थी। और ये जो जगह है ना, यहाँ पर भी हम लोग बहुत बैठते थे, मतलब जब हमारा ऑफ हो जाता था टाइम, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के वेट करते थे कि कब हमारी वैन आए और हम लोग घर जाएँ। तो ये जगह भी बहुत स्पेशल है। और ये देखें, ये है कैंटीन का एरिया, ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि गर्ल्स कॉलेज है, तो मुझे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ रही थी। अभी ये सुबह सुबह का टाइम था, तो इस टाइम तो सब लड़कियाँ क्लासेस में थी, तो कोई भी नहीं था। जबकि ये वाली है वो जगह जहाँ हम लोग बैठ के वेट करते थे अपनी वैन का, और खूब गपशप करते थे। तो ये भी बहुत मेमोरेबल प्लेस है, और मैं अभी और भी आप लोगों को दिखाऊंगी जगहें जो जिनसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से अब देखें, दोबारा से ना मैं आप लोगों को एक व्यू दे रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाया था। यहाँ से हम एंटर होते हैं। अच्छा, जब हम लोग मतलब अभी भी ऐसे ही होता होगा, लिस्ट तो अभी भी लगी हुई है, तो यहाँ पे लिस्ट वगैरह लगती थी। तो जब पेपर होते थे तो यहाँ पे एक रश लगा हुआ होता था। और ये हमारा बैडमिंटन हॉल है,
तो बहुत हमने यहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया है। तो ये है मेन जो एंटर होते ही जो जगह है ना, यहाँ पे जैसे वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं आप लोग इसको। तो ये भी बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो इतना रश लग जाता था यहाँ पे, सबको अपना रोल नंबर देखना होता था और सब एक के ऊपर एक लड़की चढ़ी हुई होती थी देखने के लिए। तो बस मैं बता रही हूँ ना कि वो सब कुछ ना ऐसे आंखों के सामने आ गया। बस मैं अपनी फ्रेंड्स को मिस कर रही थी। तो यहाँ से ऊपर जाते थे तो हमारी क्लासेस हैं यहाँ पे, सारी क्लासेस ऊपर ही बनी हुई हैं। तो ऊपर तो मैं नहीं गई क्योंकि ज़ाहिर है क्लासेस हो रही थी। तो यहाँ पे क्लर्क ऑफिस होता था, मैडम का ऑफिस भी यहीं है, स्टाफ रूम भी यहीं है। तो मतलब सब कुछ ना, ये हमारा फेवरेट पार्ट होता था। अच्छा, अब मैं आप लोगों को लैब्स दिखाती हूँ। तो ये सामने है। अच्छा, अभी ये एरिया मैंने ऐसे कैप्चर कर लिया। तो ये सामने देखेंगे हमारा ग्राउंड है और ये लैब्स आ गई। ये सामने अभी ज़ूलॉजी लैब है, इसके आगे बॉटनी लैब है, उसके आगे फ़िज़िक्स लैब है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखेंगे, अभी मैं जा रही हूँ, ये सामने बॉटनी लैब नज़र आ रही है। तो ये देखेंगे सामने अब फ़िज़िक्स लैब आ गई और उसके आगे ज्योग्राफ़ी लैब है। उसके आगे जो है क्लासेस ही हैं। मैं अभी पूरा तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि लड़कियां थीं काफ़ी, तो फिर प्राइवेसी भी होती है, देखना पड़ता है क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ रही थी मुझे। ये देखें, यहाँ से भी ऊपर जाते थे तो यहाँ से भी हमारी क्लासेस ही स्टार्ट हो जाती थी, मतलब ऊपर ही हैं सारी क्लासेस। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मेन जो ग्राउंड है ना वो दिखा रही हूँ। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हमारी असेंबली हुआ करती थी। ये पूरा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है अभी भी यहीं पे होती होगी, लेकिन हम तो थोड़ा 9-10 बजे का टाइम था यहाँ इस टाइम, तो असेंबली तो हो चुकी थी। तो इसी एरिया में होती थी असेंबली। और ये सामने मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल जगह दिखा रही हूँ जो हम सबको बहुत पसंद थी। मतलब हम जो फ्रेंड्स होती थी तो हमारा ज़्यादातर टाइम यहीं गुजरता था जब हम लोग क्लासेस नहीं ले रहे होते थे। ये जो सामने स्टेयर्स नज़र आ रही हैं ना आपको, ये है वो यादगार जगह जहाँ हमने बहुत मस्तियाँ की हैं। यहाँ पे बैठ के हम ब्रेक टाइम में खाना पीना कर रहे होते थे। तो बहुत जो है ना, मैं इमोशनल हो रही थी जब मैंने ये जगह देखी क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड्स याद आ रही थी। ज़ाहिर है अब सब अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और इतने सालों बाद मैं कॉलेज आई हूँ, जब से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उसके बाद मेरी जॉब, फिर मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद अब मैं आई हूँ। तो ये ऊपर सारी क्लासेस हैं। तो ऊपर तो मैं ज़ाहिर है नहीं गई थी क्योंकि क्लासेस हो रही थी। और ये है वो ग्राउंड जो मैं भी आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे बहुत बैठते थे हम लोग। अच्छा, ये जो जगह है ना ये भी बिल्कुल चेंज कर दी। यहाँ पे भी पहले बैठने के लिए वो बनी हुई थी, एक स्लैब सी बनी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने वो हटा दी। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत बैठते थे, मतलब खाना पीना जो होता था ना हमारा वो यहीं बैठ के होता था, या फिर ये स्टेयर्स होती थी। और लड़कियों को हमने तंग भी बहुत किया है इधर स्टेयर्स पे बैठ के। अच्छा जी, तो अब फिर हमने अपनी एक और याद ताज़ा की, हमने समोसे खाए। अच्छा, अब समोसे भी चेंज हो गए। पहले जो समोसे होते थे ना वो बहुत मज़े के होते थे। और फिर मैंने चीज़ ली क्योंकि चीज़ लिए बगैर तो मेरा काम होता ही नहीं है पूरा। तो ये देखेंगे एक और व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कॉलेज का। तो बस जिसने इस कॉलेज से पढ़ा है और अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनकी भी सारी मेमोरीज़ फिर से ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत सारे बैचेस यहाँ से होके जा चुके हैं, सबकी शादियाँ हो गई। तो बस ऐसे ही होता है, यही लाइफ है। ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट था। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और एक लास्ट व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही थी कॉलेज का। और कॉलेज से निकल के फिर हम लोग एक और जगह जाने वाले हैं, तो वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखें जी, कॉलेज से निकल के हम लोग आ गए हैं इंडस मार्ट और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये इंडस मार्ट।
तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। थोड़ा सा हमें सामान लेना था क्योंकि हमारे गेस्ट भी आने वाले थे, तो उनके लिए भी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी और भी थोड़ा बहुत सामान था, कुछ मंचिंग के लिए चीज़ें लेनी थी। तो बस वही सब लेने के लिए हम लोग आ गए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक और टूर करा देती हूँ इंडस मार्ट का। इससे पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ वीडियो इंडस मार्ट से, मैंने ग्रॉसरी हॉल जो शेयर किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लिएगा। तो बस अभी अचानक ही हमारा आना हुआ, ऐसा कोई प्लान था नहीं हमारा। तो यहाँ पे देख लें, फिर मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखा के बोर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पे राइस की कितनी रेंज है, मतलब फ़लक के हर जो उनकी रेंज है फ़लक की वो सारी यहाँ पे मौजूद थी। तो मैं वो आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं होता था इतना अच्छा, मतलब सब ये कराची में ही होता था सारे ये जो राइस अलग अलग। और यहाँ पे देखेंगे सॉसेस रखे हुए हैं और पक्की क्रीम और चीज़ और क्रीम चीज़ सब चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ मैगी थे, सब शूप के थे यहाँ पे। उसके पहले मैंने आप लोगों को नॉर के दिखाए और यहाँ पे ये मैक्रोनी स्पेगेटीज़ वगैरह रखे हुए थे। तो हर चीज़ है अब तो यहाँ पे। और यहाँ पे ना मुझे मेरी फेवरेट चीज़ नज़र आ गई, ये मेजरिंग स्पून्स। तो लेने हैं मुझे ये, मैंने अभी तो नहीं लिए क्योंकि मेरा अभी प्लान नहीं था, तो मैं अचानक चली गई। और इसके अलावा ये वुडन स्पून्स मुझे बहुत अच्छे लगे, ये भी मैं लूँगी। स्पैचुलास भी बहुत अच्छे थे। और ये देख लेंगे सारे कुकिंग के जितने भी गैजेट्स हैं ना वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये फूड फ्यूजन की रेसिपीज़ में उनकी वीडियोस में यूज़ हो रहे होते हैं, वो सब यहाँ अवेलेबल है इंडस मार्ट पे। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, कुछ हमें बिस्किट्स वगैरह लेने थे क्योंकि ये चीज़ें घर में मौजूद हो ना तो अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं होती। तो बस हम लोग वही ले रहे थे। फिर मैंने अपने फेवरेट चिप्स भी लिए, जैसे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे चीटोस पसंद हैं, चीज़ वाले जो चीटोस होते हैं। एक तो ये फ्लेमिंग हॉट आ गए हैं ये नए, पर ये मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे जो इनका चीज़ वाला फ्लेवर है ना ये नीचे रखे हुए हैं, तो बस मैंने यही लिए थे यहाँ से। इसके अलावा अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि बेकिंग की कितनी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इतनी मुझे अच्छी लग रही थी ना ये सारी चीज़ें, दिल चाहता सारी ले लूँ क्योंकि मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। मैं करती भी हूँ बेकिंग, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। यहाँ पे देखेंगे यीस्ट, इसके अलावा चॉकलेट चिप भी यहाँ पे थे, कोको पाउडर, मैं केक भी बनाती हूँ। इसके अलावा मैं घर में ब्रेड भी बनाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं चिकन ब्रेड की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो ये देखेंगे वाइट चॉकलेट चिप और जो वैसे होते हैं चॉकलेट चिप वो भी रखे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी हर्ब्स रखी हुई हैं, हर तरह की, मतलब हर ब्रांड की आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे ये मस्टर्ड पेस्ट है, इसके अलावा पक्की क्रीम चीज़ और चेडर चीज़, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। देखें चेडर चीज़ भी रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ये सारे एसेंस थे और ये हर्ब्स हैं। यहाँ पे ऊपर भी हर्ब्स वगैरह रखी हुई थी, वो रोज़मोर की थी, यहाँ पे भी रोज़मोर की रखी हुई हैं। और नीचे ये देखें ये सारे जो चॉकलेट सिरप होते हैं वो रखे हुए हैं। इसके अलावा ये चिकन पाउडर रखा हुआ था। तो बस अब हम लोग आ गए थे काउंटर पे बिल करवाने के लिए। हमारा सामान हो गया था, जो भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, थोड़ा बहुत सामान था वो हमने ले लिया और अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे इंडस मार्ट की, यहाँ पे ये बेकरी भी है, तो यहाँ से भी हमने थोड़ा बहुत सामान लिया। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी वहाँ पर। और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखेंगे, मैंने आप लोगों को कहा था ना कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, कितना खूबसूरत। पहले यहाँ पे इतना खूबसूरत नहीं था, ये बिल्कुल नॉर्मल सा बनाया हुआ था, लेकिन अब इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और ये है हमारा मेन जो ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम शुगर मिल की तरफ जाते हैं, वो ये ब्रिज है। तो ये हम लोग आ गए हैं कॉलोनी में। और ये व्यू तो अब मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स को पता ही होगा कि हमारा कॉलोनी का व्यू है, और मैं काफ़ी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं तो वो ज़रूर मेरी वीडियोस चेकआउट करें। मैं लिंक भी लगा दूँगी, जो मैंने शुगर मिल की वीडियो बनाई हैं 2-3, उसकी लिंक मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी कॉलोनी है शुगर मिल। तो बस अब हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो है ना, ये हमारा घर है, ये बैक व्यू है उसका, ये बैक गार्डन है, जो गार्डन भी मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में दिखाया है। और ये आ गए हम घर। तो ये है हमारा जो आगे का जो सहन है उसका व्यू है ये। हाँ जी, तो बस अभी हम लोग घर वापस आए, 9 बजे गए थे और अब
12 बज रहे हैं। तो बस अभी हम लोग घर आए और बहुत अच्छा लगा कॉलेज जाके। इतने सालों बाद इतनी सारी यादें ताज़ा हो गई ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी अभी वॉइस ओवर करते हुए भी। आप लोगों को फील हो रहा होगा मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। तो हो जाता है, ज़ाहिर है, इतने सालों बाद वहाँ गए जहाँ इतना अच्छा टाइम गुजरा है। तो अब वो बात तो नहीं रही उस कॉलेज में, बहुत चेंज हो गया। बहुत बस कुछ जगहें थी, एक वो स्टेयर्स जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। मैंने बोला भी था कि हमारी ना, जब हम लोग थे कॉलेज में तो हम लोगों की सबसे फेवरेट जगह होती थी वो स्टेयर्स। तो हम लोग वहीं बैठते थे, गपशप करते थे हम सब फ्रेंड्स मिलके, और बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। तब तो सब कुछ बदल गया। वो जगह भी बस वही जगह थी जो वैसी थी सेम, जब हम लोग होते थे तब भी वो ऐसी थी। लेकिन बाकी एक और मैंने आप लोगों को स्ट्रीट दिखाई थी, उसका लुक तो बिल्कुल चेंज हो गया। अगर मेरे पास कोई पिक्चर हुई ना पुरानी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि पहले वो स्ट्रीट कैसी होती थी, पर अब बिल्कुल चेंज कर दी। तो बस हम लोग बहुत इन्जॉय किया है हमने, बहुत ज़्यादा। और कॉलेज लाइफ में क्लास बंक करना ये तो सबसे फेवरेट काम होता था, तो हम भी करते थे। और जो लेक्चर बोरिंग लगता था उसको बंक कर देते थे और जाके स्टेयर्स पे बैठ जाते थे। और अगर स्टेयर्स पे टीचर ने देख लिया तो फिर हम कहीं और जाते थे छुपने के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की भी बहुत सारी यादें जो मेरी ताज़ा हो गई। सब कुछ एकदम से ना माइंड में ऐसे आंखों के सामने आ गया वो सब कुछ ना, जो हमने वक्त गुजारा कॉलेज में, इतना अच्छा। तो बहुत मिस किया मैंने अपनी फ्रेंड्स को। अब मैं वहाँ पे लड़कियों को देख रही थी ना तो मुझे अपनी फ्रेंड्स याद आ रही थी कि हम लोग कितना एंजॉय करते थे, कैसे हम लोगों ने जगहें बनाई हुई थी, स्पॉट्स बनाए हुए थे कि यहाँ मिलना है, यहाँ खड़े होना है, या ऐसे टीचर जहाँ छुपना है टीचर से तो यहाँ, इस तरह की। मतलब फिर मैंने लैब्स भी दिखाई आपको, केमिस्ट्री लैब, बहुत मज़ा आता था केमिस्ट्री लैब में। फ़िज़िक्स लैब दिखाई मैंने, और जूलॉजी लैब भी मैंने आप लोगों को दिखाई। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। बड़ी मैंने डरते डरते वीडियो बनाई है, मैंने कहा कहीं कोई टीचर मुझे मना ही ना कर दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आराम से बन गई। लेकिन हाँ, लड़कियां थी तो मैं ज़रा अवॉइड कर रही थी कि जहाँ लड़कियां हों तो मैं वहाँ पर खुद ही नहीं जा रही थी। ज़ाहिर है प्राइवेसी होती है सबकी, और मैं ऐसे एकदम से वीडियो बना लूँ, और तो ज़ाहिर है गर्ल्स कॉलेज है तो ये थोड़ा सा देखना पड़ रहा था। बहुत मज़ा आया। तो मेरी बहन का ही काम था, उसके काम से ही हम लोग गए थे। तो काम होने के बाद फिर मैंने वीडियो बनाई सही से और समोसे खाए। बाकी ना जब हम लोग होते थे तब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, लेकिन अब इतनी कोई मज़े की चीज़ें नहीं थी। और चीज़ भी ली मैंने। मुझे चीज़ लेने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं जब कॉलेज में होती थी ना तो हम लोग जब ये खाना पीना कर लेते थे, पहले तो हलीम होता था, दही बड़े होते थे, समोसे भी दूसरे होते थे। मतलब वो समोसे ना, उनकी चटनी, वो अभी हम लोग इतना याद कर रहे थे ना अभी खाते हुए कि वो समोसे होते थे मज़े के। तो हलीम तो बहुत मज़े का होता था, इसके अलावा दही बड़े बहुत अच्छे होते थे। तो ये चीज़ें थी जो हम लोग ज़रूर खाते थे, मतलब जब ब्रेक होती थी तो ये ही चीज़ें थी जो हम लोग खा रहे होते थे। अच्छा, उसके बाद ना मैं चीज़ ज़रूर लेती थी। तो आज भी ना चीज़ ली मैंने, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखाया। तो बस कॉलेज लाइफ की यादें दोबारा से ताज़ा हो गई और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए किया ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं, और ज़ाहिर है मैं अपनी हर खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ख़तरनाक वाला मुझे फ्लू हुआ हुआ, और मुझे बस हालत हुई हुई है मेरी, सब कुछ ब्लॉक हुआ हुआ है। लेकिन बस मैं चली गई कि मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे खुशी मिलती है उसमें। तो बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा कॉलेज कैसा लगा, और जो मेरी फ्रेंड्स देखें ना तो ज़रूर कमेंट करें। मैं तो चलें अब वीडियो को एंड करती हूँ, बहुत लंबी हो गई क्योंकि उसके बाद हम लोग इंडस मार्ट भी गए, कुछ सामान लेना था, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो वो काफ़ी लंबी हो गई और अब मुझे बातें करते हुए भी बहुत देर हो गई है। तो चलें वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। आईडीज़ के नाम आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलें मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ या फिर एक व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।